हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग मॉड्यूल 7 में आगे बढ़ चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है अमेजोन अरोरा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अमेजोन अरोरा। तो अमेजोन अरोरा से पहले अरोरा अरोरा कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। कुछ चीजें जो मैं चाहता हूँ आपको पता होनी चाहिए, वो है सबसे पहले रीड रेप्लिकास। ठीक है, तो बात कर रहा हूँ कि रीड रेप्लिका क्या होता है बेसिकली। तो रीड रेप्लिका जो होता है वो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है। मतलब आपने कोई चीज बनाई है, उसका एग्जैक्ट कॉपी वो हो गया रीड रेप्लिका। बट इस पे आप काम कर सकते हो, इस पे आप सिर्फ रीड कर सकते हो। इसमें काम करने का मतलब है कि सपोज करो आप किसी इंस्टेंस के थ्रू कनेक्ट हुए, इस पे आप रीड कर सकते हो, डेटा को बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो बस, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। तो आप थोड़ा बेटर समझोगे जब हम इसका डेमो करेंगे अमेजोन अरोरा का। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रीड इंस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और डिफरेंट क्या होती है चीजें, वो सब चेक करेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको बेसिकली ये बताने के लिए ही किया था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे आगे। आरडीएस जो होता है वो बेसिकली यूज करता है डीबी इंजन का बिल्ट इन रेप्लिकेशन फंक्शन। ठीक है, जब हमें क्रिएट करना होता है रीड रेप्लिका, तो हम लोग उसका जो बिल्ट इन रेप्लिकेशन मेथड है, फंक्शन है, उसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, और रेप्लिकेशन होता है वो एसिंक्रोनसली यूज करता है। मतलब दो तरीके से होता है बेसिकली रेप्लिकेशन। एक तो समझ लो ऐसा होता है कि इवेंचुअली, एक होता है कंसिस्टेंटली। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल रीड रेप्लिकास कैन बी क्रिएटेड इन अ सेम और डिफरेंट रीजन। ठीक है, तो जो रीड रेप्लिका होते हैं वो सेम रीजन पे भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। बेसिकली आप पढ़ सकते हो, हिंदी में क्या रिपीट करूँ उसका, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी चीज समझ लेना। और मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंस मेंशन किए हुए हैं, डिफरेंस रीड रेप्लिकास को लेकर के बिटवीन वेरियस आरडीएस डीबी इंजन, जैसे कि पोस्ट ग्री एसक्यूएल में, माई सिक्वल में, मारिया डीबी में और ओरेकल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसमें फिजिकल होता है, इसमें लॉजिकल होता है, इसमें फिजिकल होता है ना। और इसमें राइटेबल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसमें राइटेबल बन सकता है और इसमें कैन नॉट बी मेड राइटेबल। ठीक है, ये डिफरेंसेस है बेसिकली, आप इनको पढ़ लेना, मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा। और रिजर्व डीबी इंस्टेंस क्या होता है उसकी बात भी हम कर लेंगे। रिजर्व होता है कुछ बेसिकली रिजर्व चीजें होती हैं जो कि हमें थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं, और इसमें हम ऐसा पे एज यू गो करते हैं, कोई अपफ्रंट हमें कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती इसमें बेसिकली। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। और ये नोट्स जो है मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप जाके बाय करोगे। आपको टू द पॉइंट लिखे हैं मैंने, कोई फालतू का बहुत बड़ा बड़ा लिख के नहीं रखा है। अब जैसे रिजर्व डीबी इंस्टेंस है, मैंने 4 3 लाइन में उसकी डेफिनेशन खत्म कर दी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टू द पॉइंट रहे, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ना जाए। ठीक, क्योंकि नोट्स के नाम पे मैं चाहता नहीं कि आपको कुछ भी देना। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ टू द पॉइंट रहेगा। ठीक, अब बात करेंगे हम अमेजोन अरोरा, जो कि हमारा आज का वीडियो रहने वाला है। तो कुछ मैं चाहता था कि आपको पहले पता हो जाए कि रीड रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे इस टॉपिक में। जब हम आएगा तो मैं वहां समझाऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा यहाँ समझ लो। ठीक है, तो आपने आई थिंक समझ जाओ। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है अमेजोन अरोरा। ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे अमेजोन अरोरा की। तो अमेजोन अरोरा इज अ रिलेशनल डेटाबेस इंजन। एक तरीके से ये भी रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, ये भी टेबुलर फॉर्म में ही रहता है, जो कि कंपैटिबल है किसके साथ, माई सिक्वल और पोस्टग्री एसक्यूएल के साथ। ठीक है, और ये अमेजोन अरोरा जो है वो एडब्ल्यूएस की फुल्ली मैनेज सर्विस है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम ऑटोमेट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को, सच एज डेटाबेस सेटअप, पैचिंग, बैकअप्स एंड मोर। जो भी चीजें हैं उसको हम लोग मतलब हमें मैनेज नहीं करना होता है, बट हमें खाली क्लिक्स के थ्रू मैनेज करना होता है। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप सर्विस हो गया, क्लिक हो गया। ठीक है, हमें कोई कोडिंग नहीं करनी है इसके लिए। तो ये एक तरीके से फुल्ली मैनेज सर्विस है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी। कुछ बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो हाई परफॉर्मेंस होती है, स्केलेबिलिटी इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 गुना थ्रूपुट देता है ये माई सिक्वल में, और 3 टाइम्स थ्रूपुट। थ्रूपुट यानी एक तरीके से थ्रूपुट आप समझो कि मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने मुझे कुछ जवाब दिया। ठीक है, तो पूछना और जवाब देना दोनों चीजें काउंट हो जाती है थ्रूपुट में। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस है इसकी, है ना। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है इसकी, लाइक बढ़िया मतलब ये कोई आंसर नहीं हुआ बढ़िया, बट ठीक है, आपसे कोई पूछेगा सिक्योरिटी, आप ये नहीं बोलोगे बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये आप ऐसे बोल सकते हो, आपको मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, जिसमें इंक्लूड है हमारा इंक्रिप्शन विद यूजर जनरेटेड कीज। मतलब आप चाहो तो कोई की दे सकते हो। ठीक है, और सेल्फ जनरेटेड की भी होती है इसमें। और बाकी एनएसीएल होता है, लाइक नेटवर्क आइसोलेशन यूजिंग अमेजोन वीपीसी। तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो 99.99% इसकी अवेलेबिलिटी है। याद रखना आपको 99.99 दो बार होना चाहिए। ये भी नहीं कि 99.9 भी नहीं आप बोलोगे, 99.9999 ये भी नहीं बोलोगे, 99.99%। ठीक है, और ये फुल्ली मैनेज्ड है, ड्रैग एंड ड्रॉप सर्विस है। कुछ क्लिक्स में आप अपना काम कर सकते हो। मतलब हम सिर्फ क्या करते हैं, हम बेसिकली क्लिक पे करते हैं ना, हम कोई कोडिंग करते नहीं है ना, हमें कोई कोडिंग सीखनी है इसमें। तो ये हमने सिंपली समझ लिया कि ये फुल्ली मैनेज्ड भी है।
आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे। तो प्राइसिंग की बात करेंगे, पे एज यू गो सर्विस है, जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना होगा। और द प्राइस वेरी फ्रॉम वन इंस्टेंस क्लास टू अनदर, ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के इंस्टेंस। जैसे हम लोग जब हम फ्री टीयर में यूज करते हैं T2.5 तो वो भी 750 घंटे तक फ्री है, उसके बाद वो भी चार्जेबल सर्विस है। प्राइसिंग फॉर वेरियस डेटाबेस इंजन इन नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, जैसे कि डीबी इंस्टेंस क्लास है db.rc.x क्लास मल्टी अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे रिजर्व डीबी इंस्टेंस, मैंने आपको बताया कि रिजर्व होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ हमें कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ जा सकते हो, मैंने लिंक यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। aws.amazon, ये दो डॉट नहीं है, एक ही डॉट है, aws.amazon.com/rds/pricing में जाकर के आप इसके बारे में डिटेल में और पढ़ सकते हो। मैंने एक वैसे टेबल बना दिया है आपको जस्ट एक रफ आइडिया देने के लिए कि अमेजन अरोरा पे प्राइस पर आवर आपको $0.580 पड़ सकता है। स्टोरेज की बात करेंगे पर जीबी, ठीक है, पर मंथ, 1 GB एक मंथ में कितना पड़ेगा, $0.100, ठीक है। और आईओप्स की बात करेंगे यानी इनपुट आउटपुट पर सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो अमेजन अरोरा में ये मिलियन पर मिलियन रिक्वेस्ट के हिसाब से रहता है, $0.20 पर मिलियन रिक्वेस्ट पे रहेगा। और माई सिक्वेंस पे क्या है, सब आईओप्स रहेगा, है ना, 0.20 पर आईओप्स पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। सो बेसिकली एक मैंने मोटा मोटा टेबल बना दिया, टेबल आपके लिए यूजेबल है, ठीक है। अब बात करेंगे अमेजन अरोरा की डेमो की, तो अभी हम लोग करने वाले हैं डेमो, और डेमो का स्टेप्स मैंने यहाँ नीचे मेंशन किए हैं प्रॉपरली वे में, ठीक है। देखो हर एक स्टेप मैंने मेंशन किया, तो आप लोग जब अगर नोट्स बाय कर लोगे ना तो उसमें आपको पूरे के पूरे AWS के नोट्स मिलेंगे, पहली चीज, ठीक है, फुल AWS के नोट्स। और हर AWS के नोट्स में हर जो मैंने आपको डेमो सेशन दिए हैं अभी इस पूरी सीरीज में, सबके स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो आपको बस एक बार बाय करना है और वो पूरा PDF आपके पास आ जाएगा, ये वाला स्कैन PDF प्रॉपरली वे में। तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम डेमो करने में भी काम आएगा, और डेमो करने से पहले वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कुछ बेसिक्स मैंने प्रॉपरली मेंशन किए हैं, वो भी टू द पॉइंट, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है, और आपको हेल्प हो जाएगी, थोड़ी हेल्प मेरी भी हो जाएगी। तो मैं कोई फीस नहीं चार्ज करता हूँ, मैं बस एज अ नोट्स के तौर पर आप लोगों से एज अ गिफ्ट समझ लो, ठीक है, ऐसे हेल्प समझ लो। तो ऐसे में आप बस कुछ मैंने थोड़ा बहुत चार्ज रखा हुआ है। चलते हैं अमेजोन अरोरा पे, शुरू करते हैं आज का डेमो। तो हम आ चुके हैं अपने कंसोल पे, और कंसोल पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना होगा RDS, ग्लोबल सर्च बटन कहते हैं इसको। यहाँ पे करके आप क्लिक करोगे RDS पे, और जैसे आप RDS पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे RDS के डैशबोर्ड पे, जो कि कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली करना है क्रिएट डेटाबेस। ये बेसिकली बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, इनकी हम बात करेंगे वन बाय वन जब हम पहुंचेंगे वहां पे, ठीक। तो फिलहाल हम लोग करने वाले क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक। जब भी आप RDS पे आओगे आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। यहाँ आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। इजी क्रिएट हो गया वो कि आपको बहुत कम चीजें करनी है सेलेक्ट, और ये आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। स्टैंडर्ड होता है हमें जब मोस्टली चीजें हमें करनी होती है सेलेक्ट, ठीक है। तो हमने जब पिछला वीडियो किया था माई सिक्वल, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड किया था और हमने माई सिक्वल किया सेलेक्ट, बट यहाँ हम माई सिक्वल नहीं करेंगे, यहाँ करने वाले हैं अरोरा माईसिक्वल कंपैटिबल, ठीक है। सो अरोरा माईसिक्वल इज अमेज़न एंटरप्राइज क्लास माईसिक्वल कंपैटिबल डेटाबेस। ये एक चार्जेबल सर्विस है बेसिकली, अप टू 5 टाइम्स द थ्रूपुट। मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5x की स्पीड देता है ये माईसिक्वल में। अगर मैं यहाँ पोस्ट ग्रीड आपको दिखाऊंगा तो आपको मिलेगा अप टू 3 टाइम्स, ठीक है, वहां मेंशन था अप टू 3 टाइम्स। और इसके बात करेंगे स्टोरेज की, तो ये 128 टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज जो है वो ऑटो स्केलिंग के तौर पे यूज कर सकता है, मतलब बढ़ सकती हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो पॉइंट करने वाली चीज है वो यही है कि 6 वेर एप्लीकेशन आपको देता है, 3 अवेलेबिलिटी जोन पे जाकर के आप 6 वेर एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। और इसमें आप 15 रीड रेप्लिका बना सकते हो 10 मिली सेकेंड्स के अंदर, है ना। ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग विद फेल ओवर, मतलब ये लैग है, रेप्लिका लैग अंडर 10 ms, ठीक है। ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग विद फेल ओवर, मतलब फेल ओवर क्या आती है, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग। बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें रीड आउट कर सकते हो। बात करेंगे हम फिल्टर्स की, जो मैं हाइड कर लेता हूँ। इंजन वर्जन की बात करूंगा, तो हमें जो वर्जन है वो हमने लिया है, इंजन हमारा कौन सा है, अरोरा माईसिक्वल, और हमारा वर्जन कौन सा है 2.11.2, ठीक है। इसको हम रखेंगे, इसी के साथ जाना चाहेंगे। और यहाँ पे हमें दो मिलते हैं, जब बिकॉज ये चार्जेबल सर्विस, तो यहाँ पे आपको फ्री टीयर का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आपको फ्री टीयर का ऑप्शन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चार्ज पड़ेगा, क्या आपको सिखाना है तो कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। हम यहाँ बात करते हैं प्रोडक्शन की। एक सेकेंड, मैं कुछ चीज़ चेक कर लेता हूँ एक बार। दैट थिंग्स, चलो ठीक है। यहाँ बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो मैं रख लूंगा प्रोडक्शन। और सेटिंग्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं नाम इसका चेंज कर लेता हूँ। इसका मैं नाम लेता हूँ माई डेटाबेस अरोरा। अरोरा नहीं यार, अरोरा, अरोरा है ना, रायडा नहीं है। इंजन की बात करूंगा, और एडमिन रखा है मैंने इसका पासवर्ड, यूजर नेम थोड़ा चेंज करते हैं, पिछली बार हमने रखा था, मैं रखता हूँ माई यूजर, ओके। और इसका जो पासवर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा माई यूजर 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे करूंगा मैं माई
यूजर 1 2 3 4, ठीक है। और अरोरा स्टैंडर्ड रहेगा, ये आईओप्स नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं होगा। ओके, सो ये कह रहा है कि पासवर्ड मैच नहीं हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। माई यूजर 1 2 3 4, आई थिंक मैच हो गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे आपको दो टाइप की मिलती है, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, एक होता है बर्स्टेबल मोड। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड डिपेंड करता है कि जब हमें मेमोरी मतलब हाई परफॉर्मेंस चाहिए होगी। बर्स्टेबल मोड बेसिकली सारे कामों के लिए काम करता है जो कि हम अभी कर रहे हैं, तो वो भी बर्स्टेबल मोड में काउंट हो जाएगा, ठीक है। इंक्लूड टी क्लास, जो कि छोटी क्लास होती है। जब हमें डेमो वगैरह देने हैं तो हम T3.micro यूज करेंगे, ठीक है, सिंपली इस पे। और आ जाएंगे नीचे। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की। तो यहाँ मैं करने वाला हूँ क्रिएट एन ऑरोरा रेप्लिका और रीडर नोड इन अ डिफरेंट एसी पे क्लिक, ठीक है। सो इसको मैं रखूंगा ऐसे ही। और यहां मैं करूंगा डोंट कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस, वो मैं मैनुअली करूंगा बाद में, ठीक है। VPC रहेगा मेरा डिफॉल्ट, सबनेट रहेगा मेरा डिफॉल्ट। पब्लिकली एक्सेस की बात करूंगा तो मैं फिलहाल इसको यस कर दूंगा, बाद में हम इसको नो करके भी चेकआउट कर लेंगे। और सिक्योरिटी ग्रुप मैंने डिफॉल्ट ही यहाँ पे रखा हुआ है। एडिशनल ऑटोमेशन देख लेता हूँ। इसका पोर्ट नंबर है 3306। डाटाबेस ऑथेंटिकेशन में जाकर के आपको करना है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, क्योंकि मैंने आपको यूजर नेम पासवर्ड दे रखा है। मॉनिटरिंग को मैं कर दूंगा डिसेबल, क्योंकि मुझे फिलहाल इसमें कोई मॉनिटरिंग सर्विस नहीं चाहिए। बात करेंगे एडिशनल की। तो इनिशियल डेटाबेस अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, माई डेटाबेस हाइफन अरोड़ा अरोरा, ठीक है। या फिर आप रख लो सिंपल माई अरोरा, ये सीखे, ठीक है। ओके, सो हम आ जाएंगे नीचे। और यहाँ मैं बैकअप रिटेंशन पीरियड की बात करूँ, उसको हम जीरो नहीं कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉपी टेक्स्ट टू स्नैपशॉट को हटा दूंगा यहाँ से। और ये मेरा 1 डे रहेगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम 1 से लेकर 35 तक ये जा सकता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे रेप्लीकेशन ऑन कर दिया है, दिस वन, ठीक है। अगर मैं करता हूँ कि डोंट क्रिएट एन ऑरोरा रेप्लिका, तब आप देखोगे यहाँ पे ये। ओके, तो यहाँ पे अभी भी आ रहा है बेसिकली, लेकिन मैं फिर भी लेके चलना चाहूंगा इसको। मुझे रेप्लिका में चाहिए क्योंकि, ठीक है। और आ जाएंगे नीचे। इंक्रिप्शन में कर दूंगा अनटिक, क्योंकि मुझे इसमें नहीं चाहिए। मेंटेनेंस को मैं ऑन रखूंगा, इनेबल ऑटो वर्जन। और ये लॉग रिपोर्ट्स की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे कोई आउटपुट नहीं चाहिए। लॉग रिपोर्ट्स को जब आप जॉब पे होगे तो आपको समझ में आएंगे उन चीज़ों का कितना मैथड है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा यूज इसका नहीं होता फिलहाल हमारे पास। तो मेंटेनेंस विंडो का रखूंगा मैं नो प्रेफरेंस। डिलीट प्रोडक्शन को मैं ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं डिलीट करूँ तो ये प्रोडक्शन लगा रहे, मुझे डिलीट करने ना दे बेसिकली। तो ये हो चुका है। और मुझे इतना कॉस्टिंग पड़ने वाली है, इसकी मंथली कॉस्ट अप्रॉक्स 29.93 USD डॉलर। ओके, एंड मैं सिंपली करने वाला हूँ क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक, राइट। सो आप लोग भी ध्यान रखना कि ये चार्जेबल सर्विस है। और चार्ज आपको कहाँ चेक करना है, आप यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हो सिंपली बिलिंग डैशबोर्ड पे जा करके। मैं कहता हूँ नए विंडो पे ओपन, इसको बंद कर लो। अभी आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे 3 बन चुके हैं इंस्टेंसेस, ठीक है, क्योंकि इसने 2 रेप्लिका फॉर्म कर दिए हैं बेसिकली, ठीक है। इसने 2 रेप्लिका फॉर्म कर दिए हैं। मुझे वैसे एक चाहिए था, बट इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। अभी हो गया है तो हो गया है। मैंने वैसे शायद गलती से मैंने 2 पे क्लिक कर दिया। एंड सी दिस, 2 जोन्स में जाएगा ये। मल्टी जोन की बात करूंगा तो 2 जोन्स में जाएगा ये, ठीक है। एक रेप्लिका 2 जोन में जाता है, तो ये थोड़ा टाइम इसमें लगने वाला है बेसिकली, तो लगने देते हैं। और मैं ज़रा आपको बिलिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सर्विस यहाँ आ गया। और आपका मंथली जो बिल होगा वो आपको यहीं पे शो करेगा बिलिंग डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आप बिल्स पे आकर के अपना बिल भी चेक कर सकते हो मंथली वाइज, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो मेरा आ चुका है $1.54। ओके, और कंपेयर टू प्रायर मंथ ये इतना टाइम ज़्यादा है। पिछले महीने कुछ चीज़ें कम थी, पर हमने जब से हमने थोड़ा टॉपिक एडवांस किया है तब से हमको ज़रूरत पड़ रही है चीज़ों की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फिलहाल आपको बता दूं कि जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें हमने XAMPP यानी क्लाइंट हमने डाउनलोड किया था। आप भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके डाउनलोड XAMPP डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड XAMPP पे, और यहाँ से आप कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपका वर्जन है उस पर आप कर लो डाउनलोड, ठीक है। विंडोज 8 से ये स्टार्ट है बेसिकली, तो अब यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें वेट करना होगा। और यहाँ पे जाकर के आप सिंपली सर्च आउट कर सकते हो XAMPP कंट्रोल पैनल, और ये आपके यहाँ पे आके रन हो जाएगा बेसिकली। एंड सीरीज ये आपका रन हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे रन ये हो रखा है। मैं सिंपली करूंगा शेल पे क्लिक, जैसे शेल पे क्लिक करूंगा यहाँ से एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो एंटर होने के लिए मुझे शुरू करने के लिए बेसिकली यहाँ वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो ये अभी अवेलेबल हो चुका है, और ये इसके रेप्लीकेशन हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, ठीक है। ओके, सो मैं इस पर जब क्लिक करूंगा आप देखोगे इसके अंदर मुझे मिल जाएगा एंड पॉइंट, ठीक है। सो दीज आर माई एंड पॉइंट्स, ठीक है। सो अभी ये रेडी नहीं हुए हैं प्रॉपरली वे में दोनों एंड पॉइंट, थोड़ा इनको रेडी हो जाने देते हैं। देखो ये एंड पॉइंट अभी रेडी नहीं हुए हैं इसके दोनों, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो कोई वैसी बात है नहीं।
देखो जब आप करोगे तो एक यहाँ पे राइटर है, एक यहाँ पे रीडर है। जैसे हमने बात करी थी ना कि जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारा रेप्लिका है। रेप्लिका समझते हो आप, जिसमें हम लोग रीड कर सकते थे बट हम उस पर राइट नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर आप चाहो कि इसको राइटर बनाना है, जब आप इसको राइटर बनाओगे तो ये बन जाएगा रीड, तो आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें आप राइट नहीं कर सकते। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बस ये क्रिएट हो जाए, जो कि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अप्रोक्स 5 से 7 मिनट के अप्रोक्स इसमें लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड तब तक कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आ चुका है अवेलेबल। ठीक है, तो इसका स्टेटस दोनों का अवेलेबल है। यहाँ तक ओके है? ठीक है, बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली करना है शेल पे क्लिक। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आके आपको टाइप करना है माई एसक्यूएल -h यानी होस्ट, और यहाँ आपको टाइप करना है एंड पॉइंट किसका, पहले हम करेंगे राइटर का। यहाँ से मैं करूँगा इसे कॉपी एंड शेल पे जाकर के सिंपली करेंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल -u। ठीक है, और यहाँ डालना है आपको अपना यूजर नेम -p यानी अपना पासवर्ड, और पासवर्ड आपको टाइप कर देना है माई यूजर 1234 जो मैंने रखा था, सेम पासवर्ड है। एंड सीरीज आप आ चुके हो माई सीक्वल के अंदर। ठीक है, तो हमने कौन सा वाला यूज किया है, हमने ये यूज किया है ना, ये कौन सा है, राइटर वाला। ठीक है, अब देखना यहाँ क्या होता है। मैं यहाँ यूज करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, लाइक दिस। ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ शो डेटा बेसिस। ठीक, लाइक ऐसे, और क्या मैंने एंटर एंड सीरीज, आपके सामने आ गया कि मेरे पास कितने डेटा बेसिस हैं। ठीक है, हमने एक ये बनाया था माई अरोरा नाम से, जब हमने जो भी सेटिंग्स करी थी वहाँ हमने एडिशनल में एक दिया था। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हाँ हमारे 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 डेटा बेस ही आ रहा है। यहाँ पे आपको करना है, अब मैं करता हूँ यूज करता हूँ यूज माई अरोरा, अरोरा। ठीक है, तो इसने बोला ओके, इसने यूज कर लिया है। अब यूज का मैं बोलूंगा अगर क्रिएट टेबल डेटा, जिसके अंदर आपको एम्प्लॉय आईडी लिखनी है इंट नाम से, नेम लिखना है स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, और इसे कर देंगे एंटर एंड ओके। सो सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसे करता हूँ स्ट्रिंग, तो यहाँ मुझे देना होगा लाइक 20 ऐसे करके, ओके एंड लाइक दिस। ठीक है, फिलहाल मैं इसे स्ट्रिंग वाला कॉलम हटा देता हूँ यहाँ से, एंड मैं एक रखता हूँ एम्प्लॉय आईडी नाम से डायरेक्टली। ठीक है, और इसने बोला ओके, तो फिलहाल इसने एम्प्लॉय आईडी में मान लिया है। और मैं करता हूँ अगर शो टेबल, तो देखेंगे तो हमारे पास एक टेबल है डेटा, जो कि हमने बनाया था क्रिएट टेबल डेटा के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ चुका है, मतलब मैंने इसके अंदर एडिट जो किया वो कर लिया है ना। ठीक है, इससे हम आते हैं बाहर। देखो यहाँ से ना हम एक और चीज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता कि क्रिएट डेटाबेस क्लाउड, ठीक है, तो अगर मैं अब करता शो डेटाबेसेस, तो हमें मिल रहा कि यहाँ पे क्लाउड नाम से भी एक आ गया। ठीक है, अब मैं क्लाउड वर्जन 1 बनाने का ट्राई करें इससे। अब हम करेंगे रीडर वाले से। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ फिलहाल करता हूँ क्विट, इसको मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ माई एसक्यूएल और -h यानी होस्ट, और मैंने पेस्ट किया है कौन सा वाला, रीडर वाला। ठीक है, -u किया और इसका नाम है मेरा माई यूजर, और -p किया पासवर्ड के लिए, और माई यूजर 1234 इसका पासवर्ड है, एंड मैंने एंटर किया। एंड हम आ चुके हैं अंदर, किसके अंदर, रीडर वाले के अंदर। अगर मैं आपसे करता हूं तो शो डेटा बेसिस, तो आपको दिखा देगा सारे जो मैंने बनाए थे, है ना। ये माई अरोरा मिल गया आपको और क्लाउड दोनों मिल गए हैं। अगर मैं यहां करता हूं क्रिएट डेटाबेस क्लाउड वर्जन 1, मैं कहता हूं एंटर। ठीक है, ओके, सो ये मान गया है। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं शो डेटाबेसेस एंड एंटर एंड सीरीज, ये मेरा वर्जन 1 नाम से भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो होता क्या है ना बेसिकली कि ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, बट यहाँ क्या था, ये होना नहीं था। ओके, क्यों नहीं होना था, क्योंकि ये रीडर मोड पे है मेरा, और बेसिकली अभी इसका ओके, सो अभी ये हो चुका है वेरीफाई। मैं एक बार आपको दिखा वेरीफाई करके, हम जाएंगे एक बार बाहर। ठीक है, एंड ये मैंने कर दिया इसको। जब हम इसका उठाएंगे यूजर नेम एंड पॉइंट, तो आपको ये होना नहीं चाहिए था बेसिकली, बट ये हो गया क्योंकि अभी ये प्रॉपरली वैसे वो रेडी नहीं हुआ था। मैं क्विट करूंगा माई एसक्यूएल
-h, ये मैंने पेस्ट किया, -u माई यूजर, -p फॉर पासवर्ड, ओके, और माई यूजर 1234 एंटर, एंड हम आ चुके हैं अंदर। अब मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस और आपको मिल जाएंगे डेटाबेसेस। अब मैं करता हूँ क्रिएट डेटाबेस क्लाउड वर्जन 3 या 2, एंड मैंने किया क्लाउड वर्जन 2 एंड सी दिस, इसने मुझे नहीं बनाने दिया, है ना। अगर मैं आपको वापस दिखाऊं, मैंने ये किया, एंटर किया माई यूजर 1234 एंटर, और अंदर आने के बाद मैंने यूज की वही सेम कमांड क्रिएट डेटाबेस वर्जन क्लाउड 2। सो इसने बोला कि माई सिक्वल सर्वर इज रनिंग विद रीड ओनली ऑप्शन, है ना। तो आपको नहीं बनाने दिया इसने, क्या बोला कि भैया सिर्फ रीड ओनली ऑप्शन है, हम आपको कैसे बना दे सकते हैं, नहीं समझे। इसके अंदर सिर्फ रीडर है, तो इसमें नहीं बनाता। अगर मैं इससे बनाता तो बन जा रहा था। अगर मैं देखो, अब मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप इसको रीडर बनाना चाहोगे तो ये हो जाएगा रीडर, और अगर आप इसको राइटर बनाना चाहोगे तो ये हो जाएगा राइटर, और ये वाला हो जाएगा रीडर। कैसे करेंगे इसको, अब मैं करूंगा सिंपली इसको सेलेक्ट, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अगर मैं करता हूं नीचे वाले को, जो कि है मेरा रीडर, इसको मैं करता हूं एक्शन, एंड यहां मैं करूंगा, इसको एक ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं आता है वो ऑप्शन, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, रीड एंड राइट, ठीक है। तो अगर मैं आपको वापस से चेंज करूंगा तो आप वो कर सकते हो, सेम चीज़, ठीक है। और इसमें वही सेम चीज़ अगर हम जो हमने पिछले वीडियो में करी थी, कि अगर मुझे इसको XAMPP क्लाइंट से नहीं करना, EC2 इंस्टेंस से करना है, तो मुझे EC2 इंस्टेंस करना होगा क्रिएट, वो भी सेम VPC पे जहाँ पे ये है, ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट VPC में, और रीजन मेरा यहाँ पे रहेगा 1A और 1C, ठीक है। तो आप बेसिकली ये भी कर सकते हो, और ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप चाहो तो यहाँ से क्रिएट भी, अगर आप रीडर इंस्टेंस को बनाना भूल जाते हो तो आप लोग बना भी सकते हो बेसिकली, जहाँ जा करके यहाँ पे आप फेलोवर पे जाकर बना सकते हो, या फिर मॉडिफाई पे जा करके आप यहाँ से रेप्लिकास एडिट कर सकते हो बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो, ओके। और यहाँ से आप कुछ और ऑप्शंस अगर चेक करना चाहो, यहाँ से आप बैकअप को चेंज कर सकते हो, स्टार्ट हो चुका है बेसिकली ये, और ये माइनर वर्जन के लिए अपडेटेड, ओके। तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, बेसिकली आपको आइडिया लग गया होगा। अगर मैं राइटर से बनाता हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं रीडर से बनाता हूँ तो रीडर में सिर्फ एडिट, मतलब खाली हम रीड कर सकते हैं और कुछ हम नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो यही था हमारा आज का वीडियो अमेजोन अरोरा के ऊपर, और आप लोग इसको ना जाके EC2 इंस्टेंस से भी कर सकते हो कनेक्ट, ठीक है। अब ये मत पूछना कैसे, अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख लो, माई सिक्वल बनाया था मैंने, एंड उस पर मैंने बताया था सेम चीज़, कि अगर आपको XAMPP क्लाइंट से नहीं करना है, जैसे जस्ट बिकॉज वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, अगर आप इसको पब्लिकली हटा देते हो, जैसे कि मॉडिफाई करके, अगर आप इसका पब्लिकली एक्सेस बंद कर दोगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आता है ये ऑप्शन, ओके। फिलहाल ये अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है इसका ऑप्शन, कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही फास्ट सर्विस है यार ये AWS, है ना, बहुत तेजी से चेंज करती है। वैसे आपको ये बता दूं, अगर आप रीडर बनाना भूल जाते हैं बेसिकली, ठीक है, तो आप यहाँ सिंपल एक्शन पे जाकर के एक रीडर बना सकते थे, कि सिर्फ एक रीड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे कर सकते थे। और बात करें इनकी, तो आप इनको, जैसे कि अभी ये रीडर वाला है मेरा, इसमें मैं एक्शन पे जाऊंगा, ओके। सो इस पे ऑप्शन नहीं आ रहा है वैसे मेरा, अदरवाइज ये प्रमोट ऑप्शन आता है, आप इस प्रमोट ऑप्शन से चीज़ों को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और हाँ, इसको डिलीट करना मत भूलना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत मैंडेटरी होता है इसको डिलीट करना। सो इसको आप याद से डिलीट कर देना, देखो अभी डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, बट आपको इसको डिलीट करना होगा जब आप इनको कर दोगे डिलीट, ठीक है। तो आपको ये डिलीट करने नहीं भूलने हैं, और डिलीट इसलिए करना है क्योंकि ये चार्जेबल सर्विस है, अच्छा खासा पैसा आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप इसको डिलीट नहीं करते हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको याद से डिलीट करें दोनों को, क्योंकि वो बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। और आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, समझ में आ गया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो। और बात है नोट्स की, तो आप जाके बाय कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप बाय करोगे ना, आपको हमेशा काम आएंगे वो नोट्स, और मैंने प्रॉपरली वे में इसमें बताया भी हुआ है कि कैसे आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रॉपरली, जो मैंने स्टेप्स यहाँ मेंशन किए हैं, जो मैंने किया है इस वीडियो में, जो डेमो आपको दिखाया है वो प्रॉपर उसमें मेंशन है, सारे स्टेप्स प्रॉपरली लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। तो ठीक है गाइस, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम लोग कवर करने वाले हैं DynamoDB। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली में, सी यू नेक्स्ट टाइम।